पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला कीच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी धमाका। धमाके में पाक फौज के 5 सपूत जाम शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नायक असमतुल्ला, लांस नायक जुनेद अहमद, लांस नायक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत। कहा, कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान का इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अरब इस्लामिक समिट से खिताब में कहा, इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अरब इस्लामिक मुश्तरका टास्क फोर्स का क़याम नागुज़ीर है। इसराइल ने हमारे ब्रादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली जाहिरियत से अमन की कोशिशों को शदीद धचका लगा। इस जाहिरियत के बाद सवाल है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। गजा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। हमने इज्तमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म की इजलास के मौके पर अमीर कतर और तुर्क सदर समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्म जोशी से मिले। वज़ीर आज़म उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकातों में मौजूद थे। आलमी अमन के दुश्मन इसराइल के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरान यक ज़बान। कतर में मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान की बैठक। दोहा पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। अमीर कतर ने खिताब में कहा, मुज़ाकराती फरीक को निशाना बनाना मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मुतरादिफ है। इसराइल से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। नेतन्याहू का ख्वाब खतरनाक फरेब है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। तुर्की बरादर इस्लामी मुल्कों से दिफाई सलाहियतों के इश्तराक को तैयार है। इस्लामी दुनिया को तरक्की के शोबों में खुद कफील होना होगा। ईरानी सदर ने कहा, कतर और ईरान पर इसराइली हमले अचानक नहीं बल्कि पॉलिसी का हिस्सा हैं। मुसलमान एक जिस्म के मानंद हैं। हमें यकजा रहना होगा। सिर्फ मजहब नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर भी यकजहती दिखाना होगी। इजलास के मुश्तरका एलामिये में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इसराइली जारहियत के पैदा होने वाले सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों की मुलाकात दोहा में हंगामी इजलास के मौके पर हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल ने दोहा पर हमला अमन कोशिशों को सबूताश करने के लिए किया। उम्मत को मुत्तहिद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत काबिल तहसीन है। दोहा इजलास ने साबित किया, मुस्लिम उम्मा इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान सलामती काउंसिल समेत हर फोरम पर आवाज़ उठाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रियाज का बेसब्री से मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के UN और OIC में फ़ाल कोशिशें काबिल कदर हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म की क़यादत और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान ने इस्लामी नेटो बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, मुस्लिम मुल्कों को मुश्तरका फोर्स बनाने चाहिए। एटमी पाकिस्तान बतौर उम्मत मुस्लिमा के रुकन अपनी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की निगाहें इस इजलास पर हैं। कोई रोड मैप न दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा।
मोदी सरकार की गंदी सियासत खेल भी गदला करने लगी। पाकिस्तान का मैच रेफरी को हटाने तक एशिया कप के बकिया मैच ना खेलने का फैसला। पाकिस्तान ने आईसीसी से एंडी पायक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा कर दिया। आईसीसी और एमसीसी को खत में बताया, एंडी पायक्राफ्ट ने कप्तान सलमान आगा से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तान मीडिया मैनेजर से कहा, ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के इख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू वर्सल से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जवाब मिला, भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं और फिर कहा, ये असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटाया जाए। मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। आईसीसी भी फाशिस्ट मोदी सरकार के निर्गए में। भारतीय कप्तान ने एतराफ़ किया कि उन्हें हाथ न मिलाने का हुक्म भारतीय हुकूमत की जानिब से मिला। सूर्या कुमार यादव ने मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बातें की कि आईसीसी खेल में सियासी मुदाखलत का नोटिस नहीं लेगा। उस्मान ख्वाजा को गाजा के बच्चों से इजहार यकजहती करने से रोका। हुकूमती मुदाखलत पर श्रीलंकन बोर्ड को मुअत्तल किया। क्या भारतीय बोर्ड को इन मामलात में इस्तिस्ना हासिल है? भारतीय टीम ने आईसीसी को ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी की। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के मुताबिक मैच के बाद हरीफ टीम और एम्पायर से मिलना होता है, लेकिन भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में छुप गई। आईसीसी का ऊपर सारी चीज जाती है और आईसीसी को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये चीजें आगे जाती जाएंगी और ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। आईसीसी को स्टैंड लेना पड़ेगा। लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने भारतीय हरकत की मजम्मत कर दी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान ने कहा, भारतीय टीम का रवैया खेल के लिए दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। पीसीबी ने जो किया उससे मुतमईन हूँ। आईसीसी को बड़े फैसले करना पड़ेंगे। बातों से मामला सुलझ जाए तो अच्छा है। कामरान अकमल ने कहा, अगर पाकिस्तानी टीम को इज्जत नहीं दी जाती तो पीसीबी को बायकॉट करना चाहिए। बासित अली ने कहा, एशिया कप का मेजबान भारत है, पाकिस्तान बायकॉट करेगा तो नुकसान भारत का होगा। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली 25 साल, हर साल बेमिसाल। शानदार सिल्वर जुबली पर ARY फैमिली की नाजरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफर अज़्म के साथ जारी। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हक और सच्चाई के लिए ARY ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफ़ती इक़दार को मुक़द्दम रखा। सच के सफ़र में सख्तियाँ, बंदिशें रहीं, धमकियाँ मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। आज ARY नेटवर्क का हर चैनल पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है। ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का ARY डिजिटल नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम। उन्होंने कहा कि ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक यकूब को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, फ़ख्र और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ARY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ARY न्यूज़ के लाहौर ऑफिस आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को जारी रखा। सलमान इकबाल ने बाकी चीज़ों में अपना लोहा मनवाया। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ARY नेटवर्क को मज़ीद कामयाबी दे। दुआ है ARY 25 की जगह 50 और 50 की जगह 100 साल पूरे करे। मुझ पर तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाक़दीन को जवाब।
मियां वाली में तकरीब से खिताब में कहा, कश्ती में बैठी तो तनकीद हुई कि सीएम कश्ती में क्यों बैठ गई, काम क्यों कर रही हूं, इस पर भी तनकीद हो रही है। वज़ीर आला मैदान में निकले तो सब डरते हैं, बाकी सूबों के वज़ीर आला काम करते हैं ना निज़ाम। साबिक वज़ीर आज़म फ़ज़ाई जायज़ा लेकर कहते थे, ओहो बहुत सैलाब आ गया, पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च करूंगी, हाथ नहीं फैलाऊंगी। सैलाब में मौत और घर गिरने का मुआवजा 10 लाख देंगे। वज़रा सैलाब से मुतासरा आवाम के दरमियान है। वज़रा को कहा है कि जब तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिल जाता फील्ड से वापस नहीं आना। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खेतों से 11 लाशें मिली। डूबकर जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलीपुर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला के रुखसत होते ही सैलाब मुतासरीन ने रिलीफ कैंप पर धावा बोल दिया, जिसके हाथ जो लगा वो ले गया। मुतासरीन की धक्कम पेल और हाथापाई, कई अफराद की हालत गैर हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां वाली में इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करके प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज जहाज चौक से इलेक्ट्रिक बस पर सवार हुई। बस स्टॉप पर खवातीन मुसाफिरों से बातचीत की। कहा, खवातीन का कहना था, खूबसूरत बस में सफ़र करना ख्वाब की तरह लगता है। शुक्रिया मरियम नवाज। मियां वाली इलेक्ट्रिक बस की सहूलत हासिल करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया। 15 बसों में रोज़ाना 10,000 से ज़ायद अफराद सफ़र करेंगे। इलेक्ट्रिक बस में माजूर और ज़ईफ़ अफराद के लिए व्हील चेयर और स्पेशल नशिस्तें भी मौजूद हैं। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीन की यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, सीपैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के हमरा शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। मुलाकात ना कराने का जो मतलब है और मकसद है सिर्फ यही है कि पार्टी कमजोर हो, मुलाकात जब नहीं होगी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊँ तो दीवार तोड़ के जेल की ड्रामा बनाया हुआ है। जेल की दीवार या दरवाजा तोड़कर बानी से मिल सकता हूँ। मुलाकात ना कराने का मकसद है कि पार्टी कमजोर हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, निज़ाम का हिस्सा हूँ, बानी पीटीआई से मिलना जरूरी है। मुलाकात करके बानी को हक़ाइक़ बता सकता हूँ। बानी से ना मिलने पर सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। तनकीद में मुझ पर हो रही है। हमारे कुछ टाउट्स कहते हैं अली अमीन गंडापुर मिला हुआ है। लाहौर में जलसा खत्म करने वाले कौन थे, उनसे पूछे क्यों खत्म किया। मैं तो रुकावटें तोड़कर पहुंच गया था। जो इधर बैठे हुए थे घंटे बाद भाग गए थे। पेशावर या केपी से बंद लाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। कराची के इलाके कोरंगी से मुबैना अगवा होने वाला दुल्हा घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक जहां ज़ेब शादी के रोज खुद घर छोड़ गया था, घर से सैलून जाने का कहकर निकला और अपना मोबाइल फ़ोन घर छोड़ गया। पुलिस को बताया घर वालों ने रिश्ता अपनी मर्जी से किया था, शादी की वजह से ज़हनी तौर पर परेशान था। जहां ज़ेब का अगवा का मुकदमा ज़मान टाउन थाने में दर्ज है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डाकू बिल्डर के राइडर से 46 लाख रुपए लूटकर फरार। पुलिस ने कंपनी के सेल्स मैनेजर के शक पर राइडर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डकैती गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 वाटर बोर्ड के दफ्तर के करीब हुई। पुलिस ने सेल्स मैनेजर अब्दुल बासित की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। राइडर के मुताबिक 3 मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे।
लाहौर में NCCIA के गुलबर्ग में कार्रवाई। गैर कानूनी कर्ज ऐप चलाने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान में जुहैब, उमर गफ्फार, असद असगर, आजमुल हक और गैर मुल्की ली जेंग शामिल। मुलजिमान कर्ज के नाम पर मोबाइल डेटा तक रसाई हासिल कर लेते थे। VoIP सॉफ्टवेयर से ऐप डाउनलोड करवाकर डेटा चोरी किया जाता था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 179 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम का दूसरा दिन। मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संगे मील करार दिया। पैगाम में कहा, सर्वाइकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन से अपील है वो यकीनी बनाएं कि 9 से 14 साल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लगे। मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, 1 खिलौना टूट गया, वसीम भाई रूठ गया। रो रहा है? क्यों रो रहा है भाई? क्यों रो रहा है भाई? ARY डिजिटल की रमज़ान ट्रांसमिशन के चाइल्ड स्टार उमर शाह की DI खान में तदफीन। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारब और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मामू के मुताबिक उमर शाह को गुज़श्ता रोज़ फूड पॉइजनिंग हुई थी। डॉक्टर्स ने बताया फेफड़ों में पानी जाने से उमर शाह की मौत हुई। आज मेरे हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़िज़ाई हमला किया। वेनेजुएला में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्द मनशियात मुंतकिल कर रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। मेम्फिस में बदअमनी उरूज पर है, शहरों में जराइम का खात्मा किया जाएगा। बोले, बाएं बाजू के शिद्दत पसंदों ने चार्ली कर्क के कातिल का कौने जहन बदला। इंटरनेट के जरिए नौजवान को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बाएं बाजू के शिद्दत पसंद हमारे मुल्क से नफरत करते हैं। अपसेट होते होते रह गया। हांगकांग श्रीलंका के खिलाफ जीत के करीब आकर खाली हाथ रह गया। दुबई में श्रीलंकन टीम 4 विकेट से कामयाब। 150 रन का हदफ 7 गेंद कबल हासिल किया। निसांका ने 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हांगकांग ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 149 रन बनाए। नजाकत खान के 52 और आंशरत के 48 रन रायगा। पहले मैच में UAE कामयाब। अबू धाबी में ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान जोड़ पड़ेगा। और ICC विमेन वर्ल्ड कप की तैयारी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। लाहौर में चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तानों ने फोटो शूट कराया। कौमी टीम कप्तान फातिमा सना ने मेगा इवेंट से पहले सीरीज मुफीद करार दी। कहा, श्रीलंका की कंडीशन भी पाकिस्तान जैसी है, कोशिश करेंगे बेहतरीन खेल पेश करें।